चीन की पीएलए यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने शुक्रवार को पहली बार आधिकारिक तौर पर यह मान लिया कि पिछले वर्ष पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत की सेना के साथ हुई झड़प में उसके 4 सैन्य अधिकारी और जवानों की मौत हो गई थी। वहीं एक अन्य बुरी तरह से घायल भी था। चीन के विदेश मंत्रालय ने अब इतने समय तक नाम छिपाए रखने पर भी अपनी सफाई जारी की है। उसने कहा कि सेनाओं के बीच संबंध खराब न हो, इसलिए मारे गए सैनिकों के नाम जारी नहीं किए गए थे। चीनी सेना के आधिकारिक अखबार पीएलए डेली की शुक्रवार की खबर के मुताबिक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना ने उन 5 सैन्य अधिकारियों और जवानों को याद किया जो काराकोरम पहाड़ियों पर तैनात थे और जून 2020 में गलवान घाटी में भारत के साथ सीमा पर संघर्ष में मारे गए या घायल हुए। आपको बता दें, गलवान घाटी में 15 जून को हुई झड़प के दौरान भारत के 20 सैन्यकर्मी भी शहीद हो गए थे। इससे पहले दोनों देशों के बीच 1962 में एक बार जंग हो चुकी है जिसमें चीन की जीत हुई थी। इसके बाद 1965 और 1975 में भी दोनों देशों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। इन तारीखों के बाद ये चौथा मौका था जब भारत चीन सीमा पर स्थिति इतनी तनावपूर्ण रही थी। इस बार ऐसा पहला मौका है जब चीन ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि गलवान में उसके सैन्यकर्मी मारे गए थे। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 4 सैन्यकर्मी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलवान घाटी में भारत की सेना का सामना करते हुए मारे गए। भारत ने घटना के तुरंत बाद अपने शहीद सैनिकों के बारे में घोषणा की थी, लेकिन चीन ने शुक्रवार से पहले आधिकारिक तौर पर यह कभी नहीं माना कि उसके सैन्यकर्मी भी झड़प में मारे गए। पिछले वर्ष अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उक्त झड़प में चीन के 35 सैन्यकर्मी मारे गए थे। आपको बता दें, 20 भारतीय सैनिकों की मौत की खबर से भारत की राजनीति गर्म हो गई थी। विपक्षी पार्टियों ने मांग की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए और जवाब दें, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो संदेश आया और उसमें उन्हें ये कहते देखा गया था कि भारतीय सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारतीय सैनिक मारते हुए मरे हैं, मतलब प्रधानमंत्री का कहना था कि केवल भारतीय सैनिकों का ही नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे ही खबरों से लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल तर्कस को सब्सक्राइब करें।